अगर माँ बाप कम पढ़े लिखे हों या घर की पारिवारिक स्थिति उतनी मजबूत ना हो या फिर यूं कहें कि पूरा परिवार एक तरीके से बहुत कम पढ़ा लिखा ही हो, तो क्या बेटे बेटियों का यह फर्ज होता है और थोड़ी सी जानकारी अगर उन्हें ज़्यादा है तो वो अपने माँ बाप को बेवकूफ़ बनाएं, अपने पूरे परिवार को एक तरीके से अंधेरे में रखें या अपने आप को अपने एक कथित प्रेम को साबित करने के लिए, उसे पाने के लिए अपने माँ बाप के साथ छल करें। छल एक शब्द बहुत बड़ी चीज़ है। आज की क्राइम कथा में उसी को समझेंगे कि आखिर किस तरीके से एक लड़की जो रविवार शाम जब वो सोती है रात के वक्त, तो वो लड़की रहती है, लेकिन सुबह के वक्त करीब जब 5 से 6 बजते हैं, साफ सफाई की शुरुआत होती है, तो वहां पर वो लड़की नहीं बल्कि उसका नागिन का रूप देखने को मिलता है। इस पूरी कहानी के आने के बाद पूरे गांव में दहशत फैल गई। गांव वाले इकट्ठा होते हैं, जगह जगह से कई तांत्रिकों को कॉल मिलाया जाता है, कुछ ऐसे लोगों को बताया जाता है जो सपेरे हैं, जानकार हैं कि आखिर एक लड़की जो 20-21 साल के आसपास की है, हाल फिलहाल में उसकी शादी होने वाली थी, लेकिन वो रविवार की देर रात जब सोई तो ठीक ठाक था, सुबह सोमवार तक जब वो उठती है तो नागिन के रूप में मिलती है। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। आज की क्राइम कथा में आपका बहुत स्वागत है। ये पूरा मामला रविवार का है, यानी 2 दिन पहले का, और स्थान है यूपी के औरैया फफूंद थाना क्षेत्र। एक गांव है, इसमें रीना नाम की लड़की जिसकी हाल फिलहाल में शादी होने वाली थी, वो रविवार की रात में जब सोती है तो सब कुछ ठीक ठाक रहता है। अपने परिवार से बातचीत करके आमतौर पर जैसा डेली रूटीन होता है वो सब कुछ फॉलो कर रही होती है। लेकिन सोमवार सुबह जैसे ही घर वाले, उसकी मां और बाकी के परिवार के सदस्य घर में एंट्री करते हैं उसके कमरे में, तो बिस्तर पर वो मिलती ही नहीं है। बिस्तर पर मिलता है एक 5 फीट का जो केचुली होती है सांपों की, और एक 5 फीट का, सोचिए 5 फीट यानी जितनी बड़ी उसकी उसकी लंबाई है लड़की की, रीना की, और उसके साथ साथ कंगन उसकी और बाकी चीजें, कुछ चीजें जैसे कलावा, वो सब कुछ मिलता है उसी पर रखा हुआ। घर वाले बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं, शोर मचाने लगते हैं, उन्हें डर लगता है क्या हो गया मेरी बेटी, और केचुली यहीं पर है, वो कहां चली गई। उन्हें लगता है कि उनकी लड़की नागिन बन चुकी है, क्योंकि कई दिन पहले वास्तव में यह घटना तब जाती है, उस लड़की ने भरपूर फायदा उठाया था। आप कहानी को पूरा समझिए। कुछ दिन पहले से उनके घर में सांप आया करता था, और उस सांप को देखने के बाद वो लोग डरा करते थे कि कहीं मेरी बच्ची को काट न ले। औरैया के सिंगनपुर के रहने वाले हैं राकेश वाल्मीकि। उनकी 5 बेटियां थीं, जिनमें से 4 बेटियों की शादी पहले से ही हो चुकी थी। रीना जो 5वीं बेटी है, सबसे छोटी है, इसकी शादी होने वाली थी। लेकिन घर में जब सांप आने के सिलसिले बढ़ गए थे तो वो लोग भी परेशान हो चुके थे। और जब आप गरीब हैं तो आपके पास कोई सहारा नहीं होता है सिवाय तंत्र मंत्र और बाकी की चीजों के। हालांकि मैं किसी इस तरीके से बयानों को नहीं कहूंगा या किसी बात को नहीं कहूंगा, बहुत सारे अमीर लोग भी इसी चीजों में आ जाते हैं। लेकिन ये घर की आप चारदीवारी देखिए किस तरीके की हालत है। रीना कुछ दिन पहले से ये सब कुछ इंसिडेंट देख रही थी। अपने प्रेमी को उसने बता दिया था। प्रेमी बताया जा रहा है इसके गांव का ही रहने वाला है, और उसको ये सब बातें वो अक्सर करके बताया करती थी। शादी से अपने नाखुश थी, शादी करना नहीं चाहती थी, तो उसने सोचा कि उन्हें सबसे अच्छा जुगाड़ कुछ निकाला जाए। अपने प्रेमी से सब कुछ पूछा, उसने कहा कि ठीक है, एक जुगाड़ करते हैं। रीना 2-3 दिन पहले गांव के ही कुछ खेतों में देखी गई थी, घूमते फिरते। गांव वालों ने देखा था, तो वो सब घटनाएं जोड़कर गांव वाले जैसे ही खबर सुनते हैं कि रीना जो है वो नागिन बन चुकी है, केचुली मिली है उसके बिस्तर से, गांव वाले भी जुड़ जाते हैं। गांव वालों को भी बड़ी आशंका हो जाती है, चर्चाएं तेज हो जाती हैं। कुछ लोग तांत्रिकों को फोन मिलाते हैं, कुछ लोग सफेरों को बताते हैं, भाई ऐसा ऐसा मामला हो गया, क्या किया जाए, कैसे लड़की वापस आएगी। गांव के ही लोग कमरे में तलाशी लेते हैं, घूमते फिरते हैं, तो देखते हैं भाई बिल भी मौजूद है वहां पर। अब उन्हें पक्का यकीन हो चुका था कि रीना इस बिल में गई है, उस बिल में घुस चुकी है नागिन बन के। नागिन टाइप के आपने कई सीरियल भी देखे होंगे, और वो सब कुछ सबके सामने पर, क्योंकि टीवी पर देख रखा है, तो भाई सबके दिमाग में वही सब कुछ जा रहा है, वही सब बातें घूम रही हैं, फिर रही हैं। घर वाले रो रहे हैं, मां रो रही है, तड़प रही है, बेटी कहां गई। पिता कुछ बता नहीं रहे हैं साफ साफ। घर वालों को थोड़ा बहुत तो आशंका था कि बेटी हो सकती है कहीं इस तरीके से जाए, लेकिन
सबसे ज्यादा भरोसा था कि वो नागिन बन चुकी है। इसी में किसी ने 112 को फोन लगा दिया। डायल 112 पुलिस की इंस्टेंट सहायता है, यूपी पुलिस की, बाकी भारत के हिस्से में भी यही नंबर है। पुलिस वाले पहुंचते हैं फफूद थाना क्षेत्र की, वहां पर जाते हैं और उन्होंने पहली नजर में ही भांप लिया कि ऐसा कोई मामला नहीं है भाई, कोई भी सांप बिच्छू नहीं बनता है और ना ही ऐसी कोई चीज होती है। ये सब कुछ समझ लीजिए आप, सिर्फ एक फर्जीवाड़ा है। रीना के बारे में पूछताछ होती है, परिवार वाले शुरू में उस तरीके से बता नहीं पाते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती कि उसकी शादी होने वाली थी, पुलिस वालों को लग जाता है भाई यही सब कुछ चल रहा है और यही सच्चाई है। सच्चाई क्या है? वही प्रेमी और उसके साथ फरार होने के लिए उसने जो 2 दिन पहले गांव वालों ने देखा था, एक्चुअली में वो नागिन बनने के लिए बन बन के घूम नहीं रही थी, वो वही केचुली की तलाशी कर रही थी और उसने 5 फीट का वो पा लिया, लाके उसे बिस्तर पर रख दिया। 3 से 4 बजे भोर के वक्त, यानी सोमवार को और रविवार की देर रात वो फरार हो जाती है, अपना सब कुछ वहीं पर छोड़कर। और जब सुबह होती है तो लोग तमाशा देखते हैं कि भाई इस तरीके की चीज हो गई। पुलिस वालों ने कहा ठीक है, अब घर वालों के नंबर की तलाशी ली जाती है, सबके फोन देखे जाते हैं, तो पता चलता है कि जो मां है उसका फोन लेते हुए रीना कई बार कॉल किया करती थी। किससे किया करती थी? वो एक नंबर पर। पुलिस वाले उस नंबर को तलाश करते हैं कि नंबर किसका है भाई। बाद में पता चलता है कि नंबर किसी लड़के का है और कॉल डिटेल देखा जाता है तो बहुत बार बातचीत हो रखी थी और हाल फिलहाल में भी हुई थी इस घटना से पहले। अब उसे सर्विलांस पर लगा दिया जाता है, तलाशी ली जा रही है और बहुत जल्दी ये सब कुछ मामला खुल जाएगा। लेकिन सोचिए, वो लड़की कक्षा 8 तक पढ़ी हुई है, लेकिन हो सकता है कि उसका जो प्रेमी हो वो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, लेकिन वो लड़की एक तरीके से अपने पूरे परिवार को अंधेरे में रखती है। उसे शादी नहीं करनी थी, वो साफ तौर पर इनकार कर सकती थी, बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन उनकी जगह उसने चुना किस चीज को? अपने माँ बाप को मूर्ख बनाने की प्रक्रिया, अपने पूरे परिवार को उनके कम पढ़ा लिखा होने का फायदा उठाना कह सकते हैं। अब आप इसको अगर भावनात्मक तौर पर देखें तो क्या आप अपने माँ बाप को कम पढ़ा लिखा होने पर आप इस तरीके से मूर्ख बना सकते हैं? अब आप उनको सोचिए कि जो आपके पूरे जीवन को संवारने के लिए अपनी जिंदगी को कलह में डाल देते हैं, अपनी जिंदगी को उन तमाम झंझटों से होकर गुजारते हैं कि आपका भविष्य सेफ हो सके, और आप उनके भविष्य के साथ किस तरीके से खेलते हैं। सुनिए घर वाले आखिर क्या कुछ कह रहे हैं। रीना कौन थी आपकी? रीना हमारी बेटी थी। कैसे क्या सोई थी वो? वो अंदर लेटी थी सर। फिर क्या हुआ? फिर कहा हम सुबह 7 बजे हम उठे कानो तो खाना बनाने जा रहे थे सर, तो देखी जाए उस पर खटिया पाती नहीं, कपड़े कपड़े रखे थे खाली पूरे बेकायदा उतरे। तो चारपाई पर क्या क्या मिला आपको? कुचली रखी थी सर, फिर आपने कपड़े के अंदर थी। लड़की को कहीं ढूंढने की कोशिश की? नहीं सर, अभी नहीं, थाने में गई? अभी नहीं सर। थाने में कोई तहरीर तो दी गई है? अब पता नहीं, अब सर हम देखो कुछ नहीं बड़बड़ाए रहे, कुछ नहीं कर पाए रहे। तो आपने रिश्तेदारी वगैरह कहीं पता किया उसके बारे में? मेरा मोहिनी नाम है, मैं उसकी बहन हूँ। रीना कौन थी न्यूज आपकी? डाली जा रही है, सब गलत है। कैसे क्या मामला हो गया? हम लोग संडे को हम लोग शादी में आए थे, फिर दूसरे दिन गए हम लोग घर पे। दूसरे दिन देखा, मम्मी गेट खोलने के लिए गई तो बेड पे देखा खोल के, तो उसमें केचली मिली। ठीक है, इसके लिए उसने कोई गलत काम नहीं करे हैं। गलत काम करते तो कुछ चीज बात पैसे कौड़ी लेके निकलती, वो कुछ भी नहीं लेके गई। सब चीज बात कपड़े पड़े उसके सब बेड पे मिले हैं। और ये गलत न्यूज डाली गई है कि वो किसी के साथ चली गई है। अगर ऐसी कोई बात हुई है तो उसके आगे के लिए हम कुछ सोच के बताएंगे, लेकिन पहली बात ऐसी कोई गलत काम करके नहीं गई है सर। तो क्या लड़की के पास कोई मोबाइल रहता था? नहीं, उसके पास फोन कोई भी नहीं रहता। एक फोन था वो मम्मी का, मम्मी कभी कदार घर पे छोड़ देती थी। उसके पास ना फोन दिया, ना मैंने दिया, ना पापा ने, किसी के फोन, ना उसके पास स्मार्टफोन नहीं था, ऐसे ही था नॉर्मल फोन। बाद में खुलासा यह भी होता है कि करीब 3 महीने पहले से ही इसने इन सब चीजों की प्लानिंग शुरू की थी। शेषनाग मंदिर एक कुछ दूरी पे मैनपुरी में स्थित है, शायद वहां पर भी ये पहुंच गई थी, ये सब कुछ दिखाने के लिए, ताकि घर वाले गांव वाले उन सबके मन में एक ही बात जाए कि मेरी बेटी नागिन थी, इच्छाधारी नागिन थी, और वो इच्छा से अपनी नागिन का रूप धारण किया, केचुली यहीं छोड़ गई और फ्रेश निकल गई। लेकिन बेटी तो गई थी, प्रेमी के साथ फरार हुई। अब कहानी खुलने के बाद लोगों के मन में बड़ी शंका है, आशंका है कि क्या उनकी बेटी, उनके बेटे उन्हें इस तरीके से उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनके कम पढ़ा लिखा होना, कम जानकार होने का इस तरीके से फायदा उठा रहे हैं। क्राइम कथा की आज की कहानी को लेकर आपकी क्या राय है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मेरा नाम है दिव्यांशु। कल रात ठीक 10 बजे एक नई कहानी आएगी और उसके साथ ही हम फिर से हाजिर होंगे। आज ही
क्राइम कथा को लेकर और रीना के इन तमाम चीजों को लेकर आपका क्या कहना है उसे जरूर लिखिएगा।